प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 17 अध्याय 13 वचन। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न होगी। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ये कहता है कि हमारे घर से, हमारे जीवन से अगर बुराई दूर होना है तो हमें भलाई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। हमारे घर में शांति अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने आप को सुधारना अवश्य है। हमसे जो भलाई किया है उनको हमें बुराई कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनका भलाई के लिए यत्न करना चाहिए। उनके भलाई के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए, उनके लिए भलाई हम करना चाहिए, भलाई सोचना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो हमसे भलाई करते हैं उनसे तो हमें उनके बदले में भलाई ही करना चाहिए, लेकिन हमसे जो बुराई करते हैं उनके लिए भी हमें भलाई करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 43 और 44 वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, हमसे जो कोई भी बैर रखते हैं, हमसे हमारे बुराई चाहते हैं, हमें मिटाना चाहते हैं, जो कोई भी मनुष्य अगर हमारा बुराई चाहते हैं, उनका भलाई के लिए हमें सोचना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम रखना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हमें उनका बुराई के बदले में कभी बुराई नहीं सोचना है, बुराई के बदले में भलाई करना है, सोचना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनका उद्धार के लिए हमें परिश्रम करना है। पवित्र पौलुस, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, रोमियों के पत्री उसका 12 अध्याय 21 वचन में, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यहाँ पर पवित्र प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, बुराई से हारना नहीं। बुराई को कैसे जीतें? हमसे जो कोई भी व्यक्ति बुराई करता है, उससे हम उस बुराई को हम कैसे जीतें? भलाई से हम जीत सकते हैं। हम जो कोई भी व्यक्ति हमसे बुराई करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति हमारा बुराई चाहते हैं, उनको जब हम भला करें, भलाई करते हैं, उस भलाई से हम उस बुराई को जीत सकता है, उनका हृदय को जीत सकता है, उनका प्रेम को कमा सकता है। तो मेरे प्रियो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली बात, हमसे जो भलाई चाहते हैं, हमारा जीवन में भलाई किया है, उनके बदले में बुराई नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हमारा घर से, हमारा जीवन से बुराई दूर नहीं होगा। दूसरी बात, हमारा जो बैरी है उनसे प्रेम रखना चाहिए।
यीशु मसीह जिस प्रकार कहा उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा है, बुराई से जीतना चाहिए। कैसे जीतना चाहिए? भलाई से बुराई को जीतना चाहिए। हम भलाई करने के द्वारा बुराई को जीतना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर हमारे घर में आशीष अगर हम चाहते हैं तो हमको क्या करना है? नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम परमेश्वर का भय मानकर इस सारा वचन को जब हम मानते हैं और हम परमेश्वर का इस वचन का पालन करते हैं, नम्रता के साथ हम जीते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, उसका फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम किसी को बुराई न सोचें। हम किसी को बुराई करना हमारा काम नहीं है। हमें भलाई करना ही, परमेश्वर हमें भलाई करने के लिए कहा है और भलाई करने के लिए हमें सिखा रहा है। हम इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज से जिस किसी का ऊपर भी क्रोध हो और यह सोचते हो उनके साथ बात ही नहीं करेंगे, उनके साथ मैं संबंधी नहीं रखूँगा, उस कड़वाहट को आज से हमारा हृदय से हटा दें और प्रभु का प्रेम हमारा हृदय में भरना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, आपका इस बहुमूल्य वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, हमारा हृदय का सोच, हमारा मन सुधरना चाहिए। पिता परमेश्वर, हमसे जो भलाई किया है पिता, उनको हम कभी बुराई नहीं सोचना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। परमेश्वर पिताजी, हम उनके लिए भलाई के विषय हम सोचना चाहिए, हम उनके लिए मदद करना चाहिए, उनके लिए भला सोचना चाहिए। परमेश्वर, उनके लिए भला हम करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। पिता अनुग्रह देना। हालेलुया। हमारे घर से सारा बुराई दूर होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। पिताजी, आपने जिस प्रकार कहा पिता, हमारे शत्रु जो कोई भी इंसान हमसे बैर रखते हैं, उनसे हम प्रेम रखने पाएँ परमेश्वर, और उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। और हालेलुया, आपके वचन जिस प्रकार कहता है बुराई को, हालेलुया, जो बुराई से हम जीतने पाएँ पिता, हम भलाई करने के द्वारा बुराई को हम जीतने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। पिताजी, जिस तरह परमेश्वर नीति वचन में कहा गया है, नम्रता और आपके भय मानने का परमेश्वर ये गुण हमारे अंदर देना पिता। आपके ऊपर हमारे अंदर भय होने पाए परमेश्वर, नम्रता होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हमें आशीष देना पिता। परमेश्वर, उसका फल हमें ज़रूर आप देंगे। धन,
महिमा और जीवन हमें देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी विवश परमेश्वर इस वचन को देख रहे हैं उन सभी को आशीष देना पिता, संभालना। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम चलने के लिए अनुग्रह देना। इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष देना परमेश्वर। आज से लेकर हम परमेश्वर हालेलुया आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। हमसे जो कोई भी भलाई किया है परमेश्वर, उनको बदले में हम भलाई करने पाएँ पिता। उनके बारे में उनका बुराई कभी नहीं सोचने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हम हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा हृदय में जो कोई भी कड़वाहट है, जो कोई भी विरोध है पिता, उस सारा विरोध को, कड़वाहट को दूर करना परमेश्वर। हमारा हृदय में आपका प्रेम से भरना पिता। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका प्रेम से भरना पिता, आपका प्रेम से भरना परमेश्वर। पिताजी, आपने जिस तरह हालेलुया इंसानों से प्रेम किया पिताजी, आप जिस तरह आपके भेड़ियों से प्रेम किया परमेश्वर, उसी तरह हम भी पिताजी हम दूसरों से प्रेम रखने पाए परमेश्वर। आपको जिसने क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए आपने प्रार्थना किया पिताजी, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने पाए। हमारा विरोध में जो कोई भी हालेलुया लोग परमेश्वर उठ रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करने पाए, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हमें भलाई करना सिखाना परमेश्वर, हमें इसी मार्ग में चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना। हमारे घर में शांतियाँ होने पाएँ परमेश्वर। हमारे घर से जो कोई भी बुराई हो, सारा बुराई आज से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ पिता। आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें सही मार्ग में हमें चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद। हालेलुया सारा व्यूअर्स का जीवन में कार्य करना पिता। जो कोई भी बीमार है परमेश्वर, उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी हालेलुया तकलीफ़ में है, दुख में है परमेश्वर, उनका सारा तकलीफ़ को, दुख को उनका जीवन से दूर करना परमेश्वर। उन्हें शांति से, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ। जिनका घर में शांति नहीं है उनका घर में शांति देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। गलत संगति से छुटकारा देना, फालतू चीज़ों से छुटकारा देना, ज्ञान बुद्धि देना, अच्छा सा पढ़ाई करने पाएँ परमेश्वर, पढ़ाई करने पाएँ पिता, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, बुरा चीज़ में मन ना लगाने देना परमेश्वर। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया उनके संग रहना पिता, आपके वचन के रोशनी में चलने पाए पिता। सारा बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना परमेश्वर, उनका सहारा बनकर रहना पिता। उनका हालेलुया हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर, उनका शरीर में ताकत देना परमेश्वर। आपके अनंत जीवन के लिए हमें हम सबको तैयार करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनका ट्रीटमेंट सफल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हैं, सारा उनका कर्ज से उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर। उन्हें बहुतायत से आशीष देना पिता, भरपूर उन्हें आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हम सभी को प्रार्थना का अभिषेक से भरना पिता। वचन का प्रकाशित हमें देना परमेश्वर, आत्मिक उन्नति हमें देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। ये सारा जलाल, महिमा, आदर आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर को हम उस नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर
परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।